दिखाती और कहती, यह मेरा प्यारा मटर का खेत है, इसमें मैं मटर बोऊंगी, खूब सारी फलियां निकालूंगी और फिर अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगी। एक दिन सुबह सुबह चिंकी ने मेहनत शुरू की। उसने छोटे छोटे मटर के बीज मिट्टी में दबा दिए। दिन बीतते गए, लेकिन आसमान से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। खेत की मिट्टी सूखी पड़ी थी और चिंकी उदास होकर पेड़ की छांव में बैठ गई। काश कोई बादल आता और मेरे खेत में बरस जाता। लेकिन चिंकी हिम्मत हारने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया कि अब वो खुद ही बादलों से मदद मांगेगी। पंख फैलाकर उड़ चली आसमान की ओर और वहां उसे मिला गोल मटोल सफेद बादल, बबलू बादल। चिंकी बोली, ओ बबलू भाई, मेरी बात सुनो। मैंने खेत में मटर बोए हैं, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही। अगर ऐसे ही रहा तो मेरा खेत सूखा रह जाएगा। प्लीज मेरे खेत में बारिश कर दो। बबलू बादल मुस्कुराया और बोला, चिंकी, तुम्हारी मेहनत और प्यार देखकर लगता है मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। और फिर बबलू बादल झूम झूम कर बरसने लगा। खेत में बूंदें गिरने लगी, सूखी धरती भीग गई। चिंकी खुश होकर बोली, वाह, अब मेरे मटर के बीज अंकुरित होंगे। धन्यवाद बबलू भाई। कुछ ही दिनों में खेत हरा भरा हो गया। बेलें चढ़ी, फूल खिले और हरे हरे मटर की फलियां लटक गईं। चिंकी ने अपने दोस्तों गौरैया, तोता और कबूतर को बुलाया और सबने मिलकर मटर की दावत उड़ाई। ऊपर आसमान से बबलू बादल झांककर मुस्कुराया। लेकिन नदी के उस पार जंगल में हालात बिल्कुल अलग थे। वहां रहते थे कालू कौवा और गुल्ला चील। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। पेड़ सूख गए थे। खाने को न दाना बचा था, न पत्ती। गुल्ला बोला, कालू भाई, भूख से हालत खराब है, अब तो जीना मुश्किल हो गया। तभी भूरा कौवा उड़ता हुआ आया और बोला, दोस्तों, मैंने नदी पार की, वहां खूब बारिश हुई है। और सुनो, चिड़िया ने खेत में मटर बोए थे। पूरा खेत हरे हरे मीठे मटर से लहलहा रहा है। कालू कौवा हंसते हुए बोला, तो ठान लिया, आज रात चिंकी चिड़िया के खेत में हमारी दावत होगी। रात होते ही वे तीनों चिंकी के खेत की ओर बढ़े। लेकिन चिंकी पहले ही सतर्क थी। जैसे ही पंखों की सरसराहट सुनी, वह बोली, कौन है वहां? मेरे मटर के खेत के पास कौन आया है? डरे हुए कालू और गुल्ला बोले, चिंकी, हमें भूख लगी है, कई दिनों से हमने कुछ नहीं खाया, बस थोड़े से मटर दे दो। चिंकी बोली, मेहनत मैंने की है, बीज मैंने बोए, पानी के लिए आसमान तक गई और अब तुम चोरी करने आए हो? ये सही नहीं है। गुल्ला चील ने सिर झुका लिया और कहा, सच कहूँ चिंकी, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन चोरी करना गलत था। चिंकी मुस्कुराई और बोली, गलती मानना अच्छी बात है, खुशी बांटने से बढ़ती है। अगर तुम सीधे मांगते तो मैं खुद ही बांट देती। फिर चिंकी ने कुछ मटर की फलियां तोड़ी और कालू, गुल्ला और भूरे कौवे को दे दी। सबने मिलकर खेत के किनारे बैठकर मटर खाए। कालू कौवा बोला, तुम सचमुच बड़ी दिलवाली हो चिंकी, अगली बार हम चोरी नहीं करेंगे, मदद मांगेंगे। उस दिन से चिंकी और नदी पार के पंछियों में गहरी दोस्ती हो गई। जब भी चिंकी के खेत में मटर उगते, सबके साथ बांटती और जब दूसरे जंगल में फल लगते तो कालू और गुल्ला उसे दावत पर बुलाते। और इस तरह चिंकी का मटर का खेत सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि सब दोस्तों की दोस्ती और प्यार का घर बन गया। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।